अपने गुरु का एक प्रसंग याद आया। गुरुजी ने कहा था कि सबरी जब राम आ जाएंगे चरण धुलाना, उनके चरण धुलाने के बाद उनको बैठालना, आसन पर बिठालना, आसन पर बिठालने के बाद भोजन कराना, भोजन कराने के बाद उनकी स्तुति करना। स्तुति तो जल्दबाजी में सबरी ने कह दिया करेंगे, पर अब सबरी भूल गई कि स्तुति क्या करना है। भाई सबरी पढ़ी लिखी तो थी नहीं, विचार करिएगा। स्तुति का मतलब है प्रशंसा, तो अब प्रशंसा क्या करेंगे, बढ़ाई करनी है। बढ़ाई तो आप लोग तो बढ़ाई कर दोगे, मैं आपकी कर दूंगा। आप बहुत अच्छे हैं, बड़े बहुत बढ़िया सरल हैं भाई, तुमसे अच्छा मैंने दुनिया में नहीं देखा, बहुत बढ़िया आदमी हैं आप। सब कुछ बढ़ाई के बहुत शब्द हैं, अत्यंत बड़े शब्द हैं, है ना। पर सबरी बेचारी खड़ी है, आंखों में आंसू भर आए। सबरी रोने लगी। राम जी बोले क्या बात है मां, आंख में आंसू क्यों? बोली प्रभु मेरे गुरु ने कहा था कि राम जी की प्रशंसा करना, स्तुति करना, बढ़ाई करना, पर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों से आपकी प्रशंसा करूं? कहते हैं कि कही विधि स्तुति करहु तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। हो कही विधि स्तुति करहु तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। हे राम जी हम कैसी स्तुति करें, हम अधम जात के हैं। लोग हमारे घर कोई आते नहीं है, हमारी जाति बड़ी अधम है। और मैं अधम जात की होते हुए भी जड़ रूप में है। हम विद्वान नहीं है, हम होशियार नहीं है, हम योग्य नहीं है, हम चतुर नहीं है। श्री राधे। ठाकुर जी की परम कृपा बनी रहे। सभी भक्तों का हृदय से स्वागत करता हूं, सुस्वागतम। मैं जड़मति भारी, हमारी मति भी अच्छी नहीं है। क्या हमारी मति, हमारी बुद्धि भी अच्छी नहीं है। सबरी कह रही है हमारी बुद्धि भी अच्छी नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है, हम स्तुति कैसे करें? राम जी बोले, राम जी ने क्या कहा? अच्छा आप पढ़ी लिखी नहीं हो ना? बोले नहीं। राम जी बोले तो हम तो पढ़े लिखे हैं। बोले लेकिन हम स्तुति हम आपकी क्या करेंगे, हम आपकी बढ़ाई क्या करेंगे, प्रशंसा क्या करेंगे? सबरी बोली, राम जी बोले सो हम तो कर सकते ना। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें मां माना है। तो जब मां, कौन कहता है कि मां अपने बेटे की प्रशंसा करे? बेटे को स्वयं अपनी मां की प्रशंसा करनी चाहिए। विचार देखो। और आज मेरे राम जी ने वो प्रशंसा की शबरी की, आज तक सृष्टि में, वेद में, पुराण में, उपनिषद में किसी की नहीं की। राम जी ने नवदा भक्ति मां के सामने प्रस्तुत करी। और क्या कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करिए कपट तजगार। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुमेरु
निरंजन धर्मा। समशील मिलन बहु करना, निरंतर सज्जन धर्मा। सप्तम सब मोहिमय जग देखो, मोते अधिक संत कर देखो। सप्तम सब मोहिमय जग देखो, मोते अधिक संत कर देखो। अष्टम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखो परदोषा। अष्टम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखो परदोषा। और जो नवदा भक्ति में आखिरी भक्ति है, नवम सरल सब सो छलहीन, ये अंतिम और सबसे पवित्र भक्ति है। नवम सरल सब सो छलहीना, मम भरोसे ही हर्ष दीना। मम भरोसे ही हर्ष दीना। नवम सरल सब सो छलहीना, मम भरोसे ही हर्ष दीना। मम भरोसे ही हर्ष। नव में जिनके एक होई, सो नारी पुरुष सचराचर को। ये नवदा भक्ति है। बिल्कुल संक्षेप में अपन स्पर्श करते चले जा रहे हैं कथा को। नवदा भक्ति राम जी सरकार ने सबरी मैया को नवदा भक्ति बताई। बोले जो संतों का संग करे, सत्संग करे, जो भागवत सुने, ये पहली भक्ति है। और हमें पाने के लिए इससे और सरल भक्ति कुछ है ही नहीं। पहली भक्ति है ना, नवदा भक्ति में पहली भक्ति, भगवान को पाने का पहला रास्ता क्या है? बोले भगवान को पाने का पहला रास्ता है सत्संग करो, यानी भगवान की भागवत कथा, राम कथा, सत्संग सुनो। पैसे नहीं लगते, लगते क्या? विचार करो। सबसे सरल भक्ति है ना, गए नहा धो के बैठ गए, बाद में गारंटी है लड्डू मिलने है ना। पहली भक्ति सबसे सरल भक्ति है, और भगवान को पाने का इससे और प्यारा तरीका हो ही नहीं सकता। पहली भक्ति संतों का संग कर। कहते हैं दूसरी भक्ति गुरु पद पंकज सेवा। कैसी करो गुरु की सेवा? बोले वेदोक्त रीति अनुसार गुरु की सेवा। तीसर भक्ति, चौथी भक्ति मम गुण गण करिए कपट तज गान। बोले चौथी भक्ति क्या है? हमारा नाम लो, भगवान करें हमारा नाम लो, पर कैसे? कपट को तज के हमारे गुणों का बखान करो, हमारे कीर्तन गाओ। कथा में अगर संकीर्तन आता है, भजन आता है, गाओ, नाचो, तालियां बजाओ। यही हमारी चौथी भक्ति है। हम मिल जाएंगे। कुछ नहीं करो। क्या करो? बोले अगर कोई भजन गाए, कीर्तन गाए, तो तुम ताली बजा के गाओ, नाचो। बोले हम मिल जाएंगे। कितनी सरल भक्ति है। भगवान को पाने के लिए आपको ना एमए पास करना, ना बीए, ना नौकरी करना, कुछ करना ही नहीं है। विचार करो ना। अच्छा ये भी जरूरी नहीं है कि नहीं साहब वो तो पंडित जी यही गाएं और को नहीं, ऐसा भी नहीं है। सभी लोग यही भगवान को पाने की भक्ति। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगत। अच्छा मंत्र का जाप, कौन से मंत्र का जाप? राम नाम, यही तो मंत्र है। इससे और बड़ा कोई मंत्र है ही नहीं। कैसे करो? बोले दृढ़ विश्वास करके। विश्वास नहीं तोड़ना कभी राम के नाम के साथ। जिसने विश्वास तोड़ दिया उसको भक्ति नहीं मिलेगी। विचार करिएगा। यहां पर कहते हैं विश्वास पूर्वक भगवान का नाम जप करना ही पांचवी भक्ति। छठवीं भक्ति का रूप आया जीवन में सज्जनता, शीलता धारण करके वेद आज्ञा द्वारा जीवन का निर्वहन करना, ये छठवीं भक्ति है। सातवीं भक्ति का जो विषय आया, बोले सबको समान भाव से देखो।
अपन के अंदर कुछ दुर्व्यवहार वाली स्थिति बन जाती है। ये सहरिया हैं, ये ठाकुर हैं, ये कटारिया जी हैं, ये पंडित जी हैं, ये यादव जी हैं, हम सबसे बड़े हैं। यही तो भाव, ये विषय नहीं होना चाहिए। समभाव, ये भगवान की भक्ति है। अष्टम जथा लाभ संतोषा, बोले जो मिले वही आनंद है, ज्यादा कमाने के चक्कर में नहीं रहना। कैसे मिले, कैसे? बोले धर्म रीति से जो मिले, धर्म की रीति से, जो अपनी मेहनत के अनुसार जो मिले वही सबसे अच्छा है। याद रखना। अच्छा, अपन जितना कमाते हैं, एक विषय रखना अपने आप में, जितना घर में कमाई आती ना, उसमें से चौथा हिस्सा ना हो सके तो कम से कम 10वां हिस्सा धर्म में लगाना, धर्म में लगाना। और धर्म केवल ऐसा नहीं है कि धर्म केवल भागवत करा ली तो धर्म हो गया जी, नहीं। किसी गरीब बिटिया का विवाह करना, विवाह में कुछ दान करना, वो दान कॉपी में नहीं लिखवाना, फिर वो दान नहीं है, वो व्यापार है। हाँ, याद रखिएगा। अपन के घर में लगन पत्रिका लिखी जाती है ना, बिटिया की शादी में लोग आते हैं, लो 100 रुपए हमारे लिख लो, 200 हमारे, 500 हमारे, ऐसी नहीं। और जब कन्यादान होता है, पांव पूज होती है ना बिटिया की, तो लोग कोई कूलर से, कोई फ्रिज से, कोई वॉशिंग मशीन से, है ना, पखाड़ते ना पांव। वो दान नहीं, वो तो हेल्पिंग है, आपने सहायता करी है, हेल्प है, वो दान नहीं है। दान वो है कि इस हाथ से दो तो इस हाथ को ही पता ना चले कि किसने दिया है। ये है दान, ये है धर्मयुक्त दान। विचार करिएगा, यह है धर्मयुक्त दान। अष्टम जथा लाभ संतोषा, नवम सरल सब सो छल हीना। ये बहुत प्यारी भक्ति है। सबके साथ व्यवहार करना, कैसे? धर्म पूर्वक, जितना हो सके अच्छा व्यवहार करना, बुरा व्यवहार नहीं। अगर कोई आपके सामने आए, आप राम राम नहीं कह पा रहे हो, कोई बात नहीं, गाली भी मत देना उसको। और नव में जिनके एक हो, एक क्यों ना हो, आपके अंदर अगर एक भाव है, मैं तो कथा सुनूंगी सुनूंगा, समझ लो भगवान मिल जाएंगे, गारंटी दे रहे हैं। 9 में एक भक्ति है। आपने कहा नहीं, हम तो केवल धर्म करेंगे, कन्याओं की शादी में कुछ दान देंगे, आप कुछ ना करो, एक ही काम करो, भगवान मिल जाएंगे। जितनी नवदा भक्ति का विषय बताया, बड़ा प्यारा विषय है। भगवान श्री रघुनाथ जी महाराज ने, प्रभु ने, परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म ने, सबरी मैया